प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज के सुंदर दिन में और आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आप लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो कुछ आपके लिए खास होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में और दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ उसमें बने रहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर आप में बने रहते हैं, क्योंकि उसका हमें वचन सिखाता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो आप लोग से मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप इस वीडियो में नहीं परंतु परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर की इस प्रार्थना में इस वचन को अपनी गहराई को हृदय में रखते हुए उस पर विश्वास के साथ चलते रहिए। परमेश्वर कुछ आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बार बार कहता है, आप उसको आप अपने जीवन में रखिए। तो आइए हम आज के विषय को आपके सामने रखेंगे और प्रभु के वचन से सीखेंगे कि हमारा जो शैतान से लड़ाई है, जो आत्मिक युद्ध के हथियार हैं, आप जो शैतान से वो आपको शैतान परेशान करके रखा है, आपको दुष्ट आत्माएं ग्रसित करके रखा है, आप उस दुख बीमारी में पड़े हुए हैं, आप उस तकलीफ में हैं, आप कैसे उससे निकल सकते हैं। तो आज का वचन आपके लिए है, ये प्रार्थना आपके लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस आत्मिक जीवन में बढ़िए, आप उस संसारिक रीति रिवाज से निकलिए, आप उस संसारिक बुरे कामों से निकलिए जो शैतान आपसे करा रहा है। शैतान आपको बुरी बुरी बातों आपके मुख से निकलवाता है, आपको गलत विचार डालता है आपके जीवन में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में बढ़ना सीखिए, परमेश्वर की ओर दृष्टि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बार बार पुकारता है, परमेश्वर आपको बार बार अपने पास बुलाता है कि मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग सिर्फ परमेश्वर के पास आइए, उसकी ओर दृष्टि करिए। जब आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर होगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, जो आपको परमेश्वर हर खतरों से, हर समस्या से, हर दुख से बचाएंगे। तो आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य करने पाए, हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए, हमें उस पाप से, उस बेविचार से, उस बीमारी से हमें निकाले। तो आप लोग प्रियो प्रभु में बने रहिए, क्योंकि हमारा पिता सच्चा पिता है, सच्चा यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे दुख के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। उसके जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उसके जैसा कोई तरस खाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपको बार बार बुलाता है, इसलिए मैं चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर की उस हुजरी में आइए, परमेश्वर के उस अनुग्रह में जाइए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। जो परमेश्वर आपसे क्या मांगता है, सिर्फ आपसे यही कहता है कि आपका प्रिय परमेश्वर से यही है कि आपकी जो आत्माएं भटकी हुई हैं, आप जो संसार में पड़े हुए हैं, उस अंधकार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन में वो ज्योति को देना चाहता है, आपको प्रकाश देना चाहता है। तो आइए हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर आज के हमें इस दिन में क्या सिखाना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे, आप सभी लोग भी हमारे साथ वचन को पढ़िए और बाइबल को अपने सम्मुख रखिए, क्योंकि प्रियो बाइबल नहीं, ये हमें परमेश्वर का वचन है और खुद ही हमारा ये वचन क्या है, परमेश्वर है। इसलिए आप लोग किताब जानकर नहीं, एक बाइबल जानकर नहीं, एक परमेश्वर की आवाज़ को जानकर पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस देंगे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय का 10, 11, 12 पद लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से लड़ सको। सामने
खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है साफ साफ यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा सिखाता है, आप सभी से कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु कहता है आपको कि आप जो भी विश्वास कर लिए, आप प्रभु में आ गए, तो आपका जो विश्वास है उसको बलवंत करिए, यानी मजबूत करिए, स्ट्रांग करिए अपने बिलीव को। और शक्ति के प्रभाव में आपके अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ होना चाहिए। कौन सी सामर्थ? वो प्रार्थना की सामर्थ जो आपको चाहिए। हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकती है? क्यों हमारे जीवन में बीमारियां, दुख, तकलीफ आ रही हैं? वो शैतान हमारे जीवन में क्यों कार्य करता है? हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हम बलवंत नहीं हैं। लेकिन आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आप बलवंत बनिए उस शक्ति में। वो क्योंकि कहता है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार जो प्रभु यीशु मसीह आपको दिया है, जो आज्ञाएं दिया है, जो वचन को दिया है, जो प्रार्थना दिया है, आप आत्मा में प्रार्थना करते रहिए, उससे विनती करते रहिए, ताकि आपके पास वो परमेश्वर की सामर्थ हो सके और आप उस शैतान से सामना कर सकिए। आपको परमेश्वर कहता है, क्योंकि कहता है हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टात्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है जो पहले मूसा के साथ था, लेकिन ये क्या है? आत्मिक, हमारी इस आत्मा से लड़ाई है जो शैतान इस आत्मा को नाश करना चाहता है। आप उस संसार में पड़े हुए हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में अंधकार के कार्य कराता है, बुरे बुरे काम को कराता है, हमारे मन में गलत विचार डालता है, चोरी, हत्या, डाह कराता है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वो आ गया प्रियो, परमेश्वर उनको चुन लिया और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। इसलिए कहता है कि उसके लिए नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टात्मा को क्या करने के लिए? निकालने के लिए आपको कहता है कि आप उस शक्ति को प्राप्त करिए, आप बलवंत बनिए, आप दृढ़ बनिए, मजबूत बनिए, क्योंकि जो शैतान है आकाश के ना ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, वो बीच में लटका हुआ है, जो आपके जीवन में कार्य कराता है, वो संसारिक आपके जीवन में कार्य को कराता है, उस रीति रिवाज में, उस दलदल में ले जाता है, उस पाप में ले जाता है। लेकिन उससे हमें क्या करना है? सामना करना है। आपको हर बुरे काम से आपको निकलना है। परमेश्वर के प्रार्थना आपके जीवन में होना चाहिए, आपके जीवन में आत्मा के द्वारा प्रार्थना हो सके। आप सिर्फ शारीरिक प्रार्थना से ना करिए, आप परमेश्वर में आत्मा के साथ प्रार्थना करिए, विनती करिए, क्योंकि यही हमारा परमेश्वर का हथियार है जो आपको शैतान से लड़ सकते, जो आप शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया तो वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। तो इसलिए आपको भी कहता है कि आप भी बलवंत बनिए, उस शक्ति को प्राप्त करिए। कैसे शक्ति को प्राप्त करेंगे? जब आत्मा से प्रार्थना करेंगे, विनती किया करेंगे, परमेश्वर से मेल रखेंगे, उसकी ओर दृष्टि करेंगे, निगाहें करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर शैतान कार्य नहीं करेगा। आप शैतान को तुरंत डांटोगे, वहाँ से निकल कर चला जाएगा। डांटोगे दूर से ही, वहाँ से भाग निकलेगा। इसलिए खुद प्रियो, आप लोग प्रभु में वो दृढ़ बनिए, अपने विश्वास को स्ट्रांग करिए,
और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, एक आत्मिक जीवन में ले जाना चाहता है, एक अनंत जीवन देने के लिए आया है, क्योंकि उसकी यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति एक नई ज्योति को पाए, एक अच्छा जीवन पाए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको बहुत बहुत वचनों के द्वारा सिखाया बतलाया होगा। और मैं चाहती हूँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रभु में बने रहिए और उसी पे विश्वास करिए, इस संसारिक लोगों पे नहीं, इस मनुष्यों पे नहीं, इस इंसानों पे नहीं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है, प्रभु आपको यीशु के नाम में हम ब्लेस करती हूँ। जीसस, हर एक को तू ब्लेस करना। धन्यवाद। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। आमीन।